हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप भी क्लास 10th में हो और 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों का एक सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर है। जैसा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 9 अप्रैल का सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है, आप लोग भी 95% ला सकते हो सामाजिक विज्ञान में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है बोर्ड एग्जाम में, एंड आप लोगों को 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है, और 3 घंटे इस पेपर को सॉल्व करना है। और सामाजिक विज्ञान के आपके कुल 28 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक विज्ञान के पेपर में 28 प्रश्न आपका 70 नंबर का रहेगा, ठीक है, 70 नंबर का रहेगा। एंड आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पेपर देने से पहले जरूर देखें। अगर आप 8 अप्रैल को आधी रात को भी देख रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। एंड अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, कैसे तैयार करना है, पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे तैयार करना है और कैसे लिखना है ताकि आप लोग फुल मार्क अचीव कर सको, कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत तक आप लोग जरूर इस वीडियो को देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हाई स्कूल का प्रश्न पत्र है 2021-22 का। ऐसे मैंने आप लोगों को हिंदी और आप लोगों का विज्ञान और इंग्लिश का ऐसे ही मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर दिखाया था, उसमें से 80% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इसी मॉडल पेपर से आया था। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान से देखना। एक वायरल आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। देखो, आप लोगों का कक्षा 10 का है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, और आपका पूर्णांक रहेगा 70 मार्क्स का, ठीक है, 70 नंबर का आपका सामाजिक विज्ञान का पूर्णांक है। और यहां आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ओके, यहां नोट आप लोग देखो, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, निर्धारित है। फिर यहाँ निर्देश आपके दिए हुए हैं, देख सकते हो 5 निर्देश दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पढ़ लेना कुछ निर्देश जो आप लोगों को दिया हुआ है। और यहाँ खंड का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से तथा संलग्न करना आवश्यक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ही आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले खंड का, ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। जितने भी इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो यहां आप लोग देखो निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। यहां एक मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन देखो कि बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। जो बेल्जियम मॉडल है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। का है सत्ता में सभी जातियों की समूहों की साझेदारी। गा आप लोगों का खा ऑप्शन है सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी। गा है सत्ता में सभी धर्मों के लोगों की साझेदारी। एंड गा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी। ये हमारा का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आप लोग देखो कि महात्मा गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। स्थगित करने का मतलब खत्म कर दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपके पास का है रॉलेट एक्ट, खा है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। एंड आप लोगों के पास गा वाला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, एंड घा है चौरी चौरा कांड, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, वो आप लोगों का क्या है, वो है चौरी चौरा कांड। ये वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, घा वाला हमारा सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोगों का 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपके पास ऑप्शन नंबर का है विक्टर इमैनुअल, एंड आपके पास खा ऑप्शन है बिस्मार्क। गा है आपका विक्टर इमैनुअल द्वितीय, एंड घा हमारे पास है काबूर। तो देखो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन है, वो है विक्टर इमैनुअल सेकंड, या फिर द्वितीय इन्हें कहा जाता है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल याद ही करके जाना, ठीक है। और आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की 2 दिन में मैं पूरा तैयारी कराने वाला हूं, पूरा सामाजिक विज्ञान तैयार कराने वाला हूं। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिल्कुल अभी से आप लोग सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अब आपके पास चौथा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। यहां आपके पास का ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड खा है रविंद्रनाथ टैगोर। गा है महात्मा गांधी, एंड घा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना आप लोगों को पता होगा, या फिर रचना किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था। एंड अब अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ।
ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? ठीक है। सामाजिक विज्ञान में जितने बहुविकल्पीय प्रश्न है सिर्फ एक वीडियो में आने वाला है। सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय एंड अति लघु उत्तरीय सारा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी स्टूडेंट अभी ही जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में धमाका होगा और 90% आप फोड़ कर आओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ये मॉडल पेपर आप पूरा सॉल्व करके जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वायरल पेपर है। का ऑप्शन है ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, एंड खा है फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, एंड गा ऑप्शन है फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, एंड घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस और प्रसा के युद्ध द्वारा। ये वाला हमारा बिल्कुल राइट है। अगला है 6वां नंबर क्वेश्चन की भाषाओं की भारतीय संविधान किस अनुसूची में रखा गया है? का ऑप्शन है 7वीं, खा है 10वीं, एंड गा हमारे पास है 8वीं, एंड यहाँ आपका घा ऑप्शन है 9वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 8वीं। ठीक है। तो ये आपका 6 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 6 आपके कितने आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, याद रखना खंड का में। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आगे। ठीक है। यहाँ आपके पास 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। लिखा हुआ है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का नाम लिखिए। ठीक है। एंड आपके पास 8वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण लिखिए। अगर पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, मैं पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। आप लोग पूरा सामाजिक विज्ञान तैयार करके जाना, जैसा मैं आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूं, और ये आपका वायरल पेपर जरूर सॉल्व करके जाना। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और कोशिश करना पूरा आप लोग इसका सॉल्व करने का। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिए, 2-2 मार्क्स का, यानी कि 6 मार्क्स का आपके क्या आएंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है खंड का में। ठीक है। खंड का में आपके 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, मारियोन और जर्मेनिया कौन था? उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, मारियोन और जर्मेनिया का। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो आप लिख देना रॉलेट एक्ट क्या था? ये बहुत बार पढ़ाया गया है। और गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? ये भी आपका देखो यहां आपका और यहां, यानी कि 3 मार्क्स का ये भी है। ठीक है। अब आप इसको करो या फिर इसको करो, कोई एक करना है दोनों में से। ठीक है। एंड अब आपको दूसरा क्वेश्चन 11 नंबर है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, 3 मार्क्स का रहेगा। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप लोग इसको कर सकते हो, लोकतंत्र में उत्तरदायी, ठीक है, शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इनके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए, 3 मार्क्स का। अगर आपको ये आता है तो इसको करो, ये नहीं आता तो आप इसको करो। ठीक है। ये आपका लघु उत्तरीय और 3-3 यानी कि 6 मार्क्स का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। ठीक है। तो 6 मार्क्स का आप यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। एंड अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां 6 मार्क्स का एक है। पहला देखो यहां 12वां नंबर, यहां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाने वाला हूं, बहुत सारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या फिर प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान का होता है उसे बनाकर लिखा जाता है, खुद से आप बना सकते हो, ऐसा होता है। ठीक है। देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था? किन्हीं दो प्रभावों का उल्लेख करो। मतलब इसे आप करो तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगर आपको, ठीक है, अगर आप लोगों को, अब देखो यहां 13 नंबर क्वेश्चन, 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है। आपको खंड का में देखो, सत्ता की साझेदारी क्या अर्थ है? यह क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करो, ये भी आपका 6 मार्क्स का है। अगर आपको ये नहीं आता तो ये लिख देना, संघवाद क्या है? संघीय प्रणाली में किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है। मतलब आपसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, और आप जैसे 4 रहेंगे, 4 में से 2 करना होगा। जैसे यहां आप लोग अथवा लगा हुआ है तो आप इसको करो या फिर इसको करो। ठीक है। तो ये आप लोगों का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देख सकते हो ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़कर ही जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। अब यहां देखो मानचित्र संबंधित प्रश्न, देखो मानचित्र वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं, तुरंत आप भरकर 2 मिनट में आप 5 नंबर ले सकते हो। देखो पहला, या निम्नलिखित स्थानों पर भारत के रेखा मतलब मानचित्र में ये डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, और सही नाम व आलंकन पर आधा मार्क्स आपको अंक निर्धारित है। अगर आप सही नाम लिखोगे तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा, और अगर आप सही भर दोगे तो भी आपको आधा, यानी कि आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। पहला, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अगर आप
लिख दोगे वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप मानचित्र में सही से दर्शा दोगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग दूसरा देखो, यहाँ दूसरा क्वेश्चन खा वाला, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। देखो जितने भी मानचित्र वाले क्वेश्चन है उसका मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूं। जितने भी आपके वायरल मानचित्र वाले क्वेश्चन है, मानचित्र कैसे भरा जाएगा, उसका वीडियो आने वाला है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, मैंने भरने का ट्रिक भी बताया है। गा वाला है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसान ने आंदोलन किया, यह भी 1 ही मार्क्स का है। एंड घा वाला है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, यह भी 1 ही मार्क्स का है, आधा आधा मार्क्स। एंड अंगा है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह भी 1 मार्क्स का। मतलब 5 मार्क्स का आपको यहां से क्या देखने को मिला, आपको मानचित्र संबंधित प्रश्न देखने को मिला। यह बहुत आसान होता है, इसका मैं आप लोगों को वीडियो लाऊंगा और उसी से सारा खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ इसी में 14 नंबर क्वेश्चन है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प रूप निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे मानचित्र का प्रयोग ना करें। मतलब ये आप लोगों का क्या है, ये जो दृष्टिबाधित है, ठीक है, ये देखो आप लोगों का वही क्वेश्चन है। देख लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया, नील, वही क्वेश्चन सारे वही है, देख सकते हो। और 1-1 नंबर का, मतलब वो केवल नाम लिख देंगे, 1-1 नंबर मिल जाएगा, मानचित्र नहीं भरना है। अब यहाँ खंड खा देखो, खंड खा आप लोगों का स्टार्ट हो गया। अब खंड खा में फिर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो 15 वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। का ऑप्शन है पंजाब, खा है हरियाणा, गा है उत्तर प्रदेश एंड घा है उत्तराखंड। तो अब आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, मैंने कई बार पढ़ाया कि निम्नलिखित में से कौन सी आपका रबी फसल है। मैंने रबी फसल भी बताया है और खरीफ फसल दोनों को बताया है, 4-4, 5-5 फसलों का नाम। का है आपका दाल एंड खा है मोटे अनाज, गा है चना एंड घा है कपास। तो आपको पता होगा कि आप लोगों का जो रबी फसल है वो चना है, क्या है, चना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग ध्यान रखना कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। का है बॉक्साइट, खा है अर्वरक, गा है लौह अयस्क, घा है तांबा। तो इसमें से जो कोडरमा है, कोडरमा आपका अर्वरक के लिए माना जाता है, किसके लिए, अर्वरक के लिए माना जाता है। ये याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। का है गुजरात, खा है आपका राजस्थान, गा है आपका महाराष्ट्र एंड घा है झारखंड। तो मतलब काली मृदा इन चारों में से कहां पाया जाता है, काली मृदा का क्षेत्र सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 19 नंबर क्वेश्चन देखो कि मानव विकास आपका सूचकांक यानी कि HDI में भारत का स्थान कितना है। का ऑप्शन है 120वां, खा है 130वां, गा है 180वां एंड घा है 190वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, ये काफी आसान क्वेश्चन है, 130वां स्थान है, याद रखना, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। यहाँ का है उच्च आय वर्ग वाला, खा है मध्य आय वर्ग वाला, गा है निम्न आय वर्ग वाला एंड घा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मतलब भारत जो है मध्य आय वर्ग वाला देश है, मध्य आय वर्ग वाला, ठीक है। तो याद रहेगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से 6 और आपके ऑब्जेक्टिव मिल गए, ठीक है, 6 और आपको ऑब्जेक्टिव खंड खा में मिलेगा, ये याद रखना, ओके। तो ये आपका खंड खा में 6 ऑब्जेक्टिव और खंड का में 6 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके फटाक से आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी करने के लिए हम आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखो, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 मार्क्स के, इसमें 3 आएंगे। पहला देखो, जैव और अजैव संसाधन में कोई 2 अंतर लिखिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसको भी पढ़ा दूंगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अन्य नाम है, लिखे। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि गुप्त, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको मैंने पढ़ाया था, एक आप लोगों की खुली बेरोजगारी ऐसे, प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसे था, ठीक है। तो दोनों को पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है पढ़ लेना, काफी आसान है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब 6 नंबर का आपका यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न मिल गया, ठीक है। अब देखो लघुत्तरीय प्रश्न, यहां देखो 14 नंबर क्वेश्चन, अग्नीय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हो, किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उनको उगाने के लिए अनुकूल आप लोगों का
भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए, ये भी 3 मार्क्स का है। मतलब अगर आप दो ऑप्शन है, अगर आपको पहला नहीं आता तो दूसरा कर सकते हो। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे ना सामाजिक विज्ञान, साल भर इतना दिन था, आप लोग पढ़े भी होंगे। और अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ, सारा सामाजिक विज्ञान 1-2 दिन में खत्म करा दूंगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। सारी चीजें, चाहे आपका बहुविकल्पीय हो, अतिलघुत्तरीय हो, लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय, या फिर आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न, सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जुड़ जाओ अच्छे से। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, 3 मार्क्स का। अगर ये नहीं आता तो वैश्वीकरण क्या है संक्षिप्त में परिचय दीजिए, 3 मार्क्स का। इसको मैंने बहुत ही बार पढ़ाया है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और यहां आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 26 नंबर की, अंतरराष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इनकी 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 6 मार्क्स का है, ठीक है, 6 मार्क्स का। अगर आपको ये नहीं आता तो यहां लिख सकते हो परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 वर्णन कीजिए, 6 मार्क्स का। देखो अब ये तो अपने मन से भी लिख सकते हो, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन और आपका सड़क परिवहन को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, ये सब चीजें बहुत आसान होती हैं, ठीक है। अगला देखो यार 27 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू किया गया, 6 मार्क्स का। अगर ये नहीं आता तो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन पर अपने शब्दों का व्याख्या कीजिए, 6 मार्क्स का। मतलब इन दोनों में से 6 मार्क्स का, यहां से आपको 6 मार्क्स का और यहां 6, यानी कि 12 मार्क्स को आपको खंड का में और 12 मार्क्स का आपका खंड काम में देखने को मिलेगा। और 24 मार्क्स का केवल आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। अगर आप केवल दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में करके आओगे तो भी आप पास हो जाओगे। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का एक मैराथन वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पर, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, पूरा आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो ये आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यहां देखो मानचित्र कार्य, 28 नंबर क्वेश्चन है मानचित्र कार्य, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए। देखो आप लोगों को यहां देखो वही चीजें हैं, आधा मार्क्स का। देखो पहला है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, इस आपको इस डिब्बा के मतलब जैसा है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। नर्मदा नदी वने बांध है, ठीक, या देखो इस टाइप से लिखना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। और महानदी फिर इस टाइप से, चिन्ह द्वारा नाम सहित। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, यहाँ डेल्टा मतलब त्रिभुज के आकार का, चिन्ह द्वारा नाम सहित। पांचवा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, ये आपका वर्ग के टाइप, आयत के टाइप का, चिन्ह द्वारा नाम सहित। ये भी 1-1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ फिर से वही दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो मतलब देख नहीं सकते, वो क्या है कि यहाँ केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार विकल्प के रूप में, ठीक है। यहाँ देखो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। देखो पहला वही सारे क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, 5 क्वेश्चन वही है, देख सकते हो। तो ये आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर, ठीक है। जैसा आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में 9 अप्रैल का साइंस का पेपर है, उस तो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है जैसा आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसको आप सॉल्व करके ही पेपर देने जाना, इस मॉडल पेपर, इस वायरल पेपर को। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।